हमें ये जीवन ही निर्धन और असहाय लोगों की सेवा करने के लिए मिला है। हमें इस अपने जीवन में गरीब, अनाथ, असहाय, बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांग, नेत्रहीन, किसान, लाचार, बीमार, इन लोगों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो लोग गरीब और बेसहारा लोगों की मदद नहीं कर सकते, उनका 1000 तीर्थ यात्राएं करना भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि गरीब और अनाथ बेसहारा लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और हमें इस जीवन में अपने धर्म पर चलना चाहिए और अपने ही धर्म को निभाना चाहिए। मार्च के महीने में एक वीडियो वायरल हुई थी और उसमें यह बताया गया था कि मोहनलाल जी जो पैरालाइज हैं, उनको समाज के समर्थन की बहुत ज़रूरत है। उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत कमज़ोर है, परिवार बहुत ही मुश्किलातों के बीच से गुजर रहा है। तो हमारे पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के सारी टीम ने, सभी सदस्यों ने, सारे परिवार ने मिलकर ये फैसला लिया था कि इस परिवार को हम गोद लेंगे और इसकी जो सेवा है वो हम करेंगे। तो पब्लिक वेलफेयर फ्रंट की टीम जो है, हम सब मिलकर यहाँ मार्च के महीने में आए और हमने यह आश्वासन दिया था कि हम 6 महीने तक इस परिवार की जितनी भी राशन सामग्री और ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दे करके हम अपनी सेवा निभाएंगे। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम इस सेवा को निभा सकें। हमें उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने, गुरु नानक देव पातशाह ने हिम्मत दी और हम यहाँ पर आए, तो हमने इस परिवार की निस्वार्थ और निष्पक्ष जो है वो सेवा की है। तो हमारा फ्रंट का मतलब बनाने का मकसद ही यही है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी असहाय परिवार हैं, उन सभी परिवारों को गोद लें और उनकी सेवा कर सकें। उनकी सेवा हमारे फ्रंट के मेंबरों की तरफ से हो सके। मैं फ्रंट के सभी दानी सज्जनों का बेहद आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से तिल फुल जो था वो निकाला और इन परिवारों के लिए भेजा और उसकी वजह से हम इन परिवारों की सेवा कर सके। हमारे परिवार के पास आज भी तकरीबन 25 और 26 के बीच परिवार हैं जिनको हमने गोद लिया हुआ है और राशन सामग्री देकर, जो उनके ज़रूरत का सामान है वो देकर हम उनकी निस्वार्थ जो है वो सेवा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कहीं और भी हमारे फ्रंट के सदस्यों के, हमारे परिवार की ज़रूरत पड़ती है किसी असहाय परिवार को, किसी अनाथ बच्चे को, तो हम उसके लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ईश्वर हमें हिम्मत दे और हम इस सेवा को निभा सकें। मैं यहाँ के लंबरदार जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पहला स्टेप लिया था और इस न्यूज़ को छाया किया था। मीडिया वालों का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला था। अगर ये न्यूज़ छाया ना हुई होती, अगर लंबरदार जी ने ये स्टेप ना उठाया होता, तो शायद ये परिवार अंधेरे में ही रहता और बाकी के लोग जो हैं वो अपनी सेवा नहीं निभा सकते। जिन जिन एनजीओ वालों ने, जिन जिन दानी सज्जनों ने, जिन जिन बड़े ओहदेदारों ने यहाँ आकर इस परिवार की मदद की है, मैं उनका भी आभारी हूँ। ईश्वर उनकी नेक कमाई में बरकत दे और हमेशा इसी तरीके से उनकी सेवा करने की उनको हिम्मत दे।